हमारी बॉडी पे ये इफेक्ट होता है कि हम स्ट्रेचबल बनते हैं और स्ट्रांग बनते हैं। कोई हमें अगर फिजिकली टच कर रहा है या फिर हर्ट कर रहा है तो हम इसके लिए सहमत हो सकेंगे कि हम उस पर अटैक कर सकें। नमस्कार, आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं जो महिला सशक्तिकरण का एक सीधा साधा उदाहरण है। रीवा जिले से दीक्षा आलोक दीक्षित जी ये मार्शल आर्ट्स में माइंडेड हैं। रीवा जिले में अलग अलग जगह पर कैंपेन भी करती हैं, छोटी बच्चियों को सिखाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विन द फर्स्ट में। धन्यवाद। आज हम इनसे जानेंगे इनकी जर्नी कैसी रही है। ज़्यादातर हम सुनते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बातें तो होती हैं, लेकिन जब बात आती है कि महिलाएं घर से बाहर निकलकर कुछ करें, कुछ करना चाहती हैं, तो बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि अरे ये क्या करना है, लड़कियों को तो कुछ और ही करना चाहिए। तो इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई है मार्शल आर्ट्स की? जर्नी मार्शल आर्ट्स की पहले तो जब बचपन में खेलते थे तो लड़कों को देखते थे, लड़के क्रिकेट वगैरह खेलते थे ग्राउंड में, पिक्चरों में देख रहे हैं एक्शन सीन वगैरह, तो ये सब देख करके जिज्ञासा होती थी कि हमें भी करना है ऐसा, हमें भी ऐसा करना चाहिए। धीरे धीरे बड़े हुए, फिर कहते रहते थे मम्मी पापा, पर ऐसा आसपास जल्दी क्लासेस थी नहीं उस समय पे, जानकारी नहीं थी कि हाँ क्लासेस भी चल रही हैं। फिर राजू सर की क्लास के बारे में पता चला, BNP स्कूल में चलती थी, तो फिर मम्मी पापा जी से बोले कि जाना है क्लास, सीखना है मार्शल आर्ट। तो पहले तो पापा जी तो तैयार ही नहीं हुए, मम्मी जी से कहते कहते फिर मम्मी जी लेकर के गई क्लास में, बात किए, मिल के आई सर से, काफ़ी अच्छे लगे सर का नेचर पसंद आया, तो फिर वहाँ जाना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद हो गया सीखना स्टार्ट, वहीं से जर्नी की बेसिक राजू सर की क्लास से ही स्टार्ट किया सीखना। आपकी फैमिली में उस वक्त कौन कौन थे आपके घर में? घर में हम लोग 3 बहनें 1 भाई हैं, तो चारों लोग ही स्टार्ट किए थे। सबसे बड़े हमें, सबसे छोटा भाई है, तो अभी मेरा कंटिन्यू है। तो उसके बाद अपने पीछे पीछे आपने उनको भी तैयार किया या उन्होंने आपको देख के इंस्पायर्ड होके वो करना शुरू? खुद ही इंस्पायर्ड हुए, वो अपने आप ही साथ में, दीदी जा रही है हमें भी चलना है। तो उस वक्त आपको ये नहीं लगा कि मतलब मार्शल आर्ट्स ही क्यों? मेरा सवाल यही है कि मार्शल आर्ट्स ही क्यों? ये आपका शौक था या कुछ? उस वक्त तो शौक ही था, अच्छा लगता था, बस केवल देख के ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, करियर और ये सेल्फ डिफेंस वगैरह ये सारी चीज़ों की जानकारी उस वक्त नहीं थी, तो केवल शौक के तौर पे ही स्टार्ट किए। फिर धीरे धीरे खेले, स्कूल लेवल पे खेले, फिर थोड़ा बड़े हुए, कॉलेज में आए तो बच्चियों की स्कूल गेम्स की टीम लेकर के जाने लगे बाहर। फिर धीरे धीरे जब थोड़ा समझ आई, न्यूज़ में देख रहे, न्यूज़ चैनल वगैरह देख रहे, तो ऐसा लगा कि नहीं, अपने तरह और भी लड़कियों को सिखाना चाहिए, क्योंकि देखते थे परिवार में भी लोग बोलते रहते थे कि ससुराल जाएगी तो यही करेगी, घर में काम वगैरह तो करती नहीं है, ससुराल में जाके यही करेगी। और ऐसा नहीं कि केवल परिवार वाले बोलते थे या नहीं है ज़्यादा शिक्षित वो लोग ऐसा बोलते हैं, मतलब अच्छे शिक्षित लोगों का भी कई लोगों का यही ओपिनियन होता है कि लड़कियों को नहीं करना चाहिए ऐसा, क्या करोगी, किसको मारने पीटने जाओगी, तो थोड़ी दिक्कतें हुई। तो आप इसको कैसे देखती हैं? जैसे आपने एक लाइन यूज की कि लड़कियों को देखते हैं किसको मारने पीटने जाओगी। हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन ज्यादातर अब के समय में अगर देखें तो लड़कियों को सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी। बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि कभी भी मुसीबत बता के तो आएगी नहीं। अगर हम सक्षम हैं, आत्मनिर्भर हैं, अपने आप को हम डिफेंस कर सकते हैं, तो हमें किसी की जरूरत नहीं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। आज का माहौल है कि पेरेंट्स, हम किसी हर जगह साथ लेके तो जा नहीं सकते पेरेंट्स को, तो इसके लिए ऐसा लगता है मुझे कि बच्चियों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। क्योंकि अब जैसे जो बच्चियां बहुत ही छोटी हैं तो उनका तो नहीं कह सकता इंसान, उन्हें तो हमें खुद ही ध्यान देना होगा। बट जब से बच्चियां समझदार हो जाएं, 5 साल की उम्र से बच्चे को समझ आ जाती है, तो उन्हें तो पहले हमें गुड टच बैड टच की जानकारी देनी चाहिए कि आपको कहाँ पे शोर मचाना। शोर तो मचा ही सकता है, छोटा बच्चा है फिर भी वो शोर मचा सकता है, तो हमें मतलब बचपन से उनको सिखाना चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहाँ पे आपको रिएक्ट करना है। ये सारी चीज़ें बच्चियों को, खासतौर से बच्चियों को तो जानकारी होनी ही चाहिए। मार्शल आर्ट्स जिसका मैंने नाम लिया, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है आपने, ट्रेनिंग देती भी हैं आप, आपका शौक भी रहा है, इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं टेक्निकल रूप से? टेक्निकल रूप से बेसिक मेरा ताइक्वांडो है, ताइक्वांडो गेम से खेले हैं और बच्चियों को भी ताइक्वांडो की ही ट्रेनिंग देते हैं। तो ताइक्वांडो
बेसिकली कोरियन गेम है, कोरियन मार्शल आर्ट है, जैसे कराते है और उसी तरह सेम है ताइक्वांडो। इस पे ताइक्वांडो में आपको जाना जाता है हाई किक्स, स्पीड और पावर के लिए। ताइक्वांडो, कराते, किक बॉक्सिंग, वुशु, कई सारे मार्शल आर्ट्स हैं तरह तरह के, अभी कई नए बन भी रहे हैं। इन्हीं की अलग अलग शाखाएं, सभी में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कराते में आपके पंच भी चलते हैं और किक्स भी चलती हैं, उसमें आप गिरने के बाद भी अटैक कर सकते हो। ताइक्वांडो की अगर हम टेक्निकल बात करें तो इसमें हम केवल किक्स ही अटैक करते हैं। पूरा आपका गेम पूरा पैर से होगा, हाथों को केवल आप ब्लॉक के लिए यूज करते हैं। बहुत ही पावरफुल किक्स होती हैं और बहुत ही स्पीड से आती है जी, कि सामने वाला अगर कुछ लड़कियों के लिए बहुत बिल्कुल। मेरा एक और सवाल है, आप शादीशुदा महिला हैं जी। शादी के पहले से आपने सीखा, आपका शौक भी रहा, शादी के पहले आपने सीखा, ट्रेनिंग लेना शुरू किया, तो शादी के वक्त या आपको जब लोग देखने आ रहे थे, रिश्ते के लिए आपके आ रहे थे, तो उस वक्त कभी कुछ ऐसी बात हुई कि नहीं शादी के बाद ये सब बंद करना पड़ेगा कुछ भी? हाँ, कई जगह बात हुई, तो मुश्किलें यही थी कि नहीं शादी के बाद नहीं करना चाहिए, या कहीं बात चली तो लोगों को लगता है कि मार्शल आर्ट्स से ये सब एक्टिविटीज जो लड़कियां करती हैं उनको आगे चल के फैमिली प्लानिंग में दिक्कत आएगी, या फिर नेचर लड़की का सही नहीं होगा, झगड़ालू होगी, लड़ाई झगड़े करेगी, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। या फिर जैसे अब जहाँ बात थोड़ी सी आगे बढ़ी तो उनका ये कहना था शादी के बाद तो ये सब नहीं करना होगा, ये सब अच्छा नहीं लगता है, फिर नहीं कर सकते हो। घर से बाहर निकलना, वो भी ट्रैक सूट पहन के, जब हम ट्रेनिंग देने जाएंगे तो ट्रैक सूट में ही जाएंगे, तो घर से नहीं पहन के जाना है ट्रैक सूट, घर से साड़ी पहन के जाना, वहाँ जाके ट्रैक सूट पहन लेना, तो ये सारी चीजें होती थी। तो जब आपकी शादी फाइनल हुई जिनसे, उनका क्या कहना था इस पर? ऐसी कुछ बातें ही नहीं हुई, उधर से भी ये था कि हाँ अच्छा है, चलो कर रहे हो, बहुत अच्छा है, तो उधर से कुछ क्वेश्चन नहीं हुए कि नहीं तुम्हें नहीं करना है या क्या है, क्यों है, जो है सब बहुत अच्छा है। तो इधर से मेरे भी क्वेश्चन, बहुत बहुत ज्यादा सपोर्टिव, हस्बैंड के साथ पूरी फैमिली, मतलब जी बिल्कुल। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि दीक्षा आलोक दीक्षित जी की 3 महीने की एक बच्ची भी है, उसके साथ बच्ची को पालना, उन्हें संभालना, 3 महीने की बच्ची, उसके बाद भी अलग अलग जगह पर कैंप, इनकी एक एकेडमी भी थी जो इस प्रेगनेंसी के दौरान अभी बंद है, कुछ समय बाद वो फिर से शुरू होनी है, और ये बाहर निकलती हैं, जाती हैं, आत्मनिर्भर है। मेरा एक और सवाल है कि जब आप छोटी बच्चियों से मिलती हैं, उन्हें ट्रेनिंग देती हैं, तो उनके क्या विचार होते हैं, उनके क्या भाव होते हैं उस वक्त? स्कूल में तो कैंप्स लगते हैं, बाकी हम लोग रोज़ वर्कआउट अपने घर में करते हैं। कभी जा रहे हैं, कभी किसी तरह का अटैक हुआ, क्योंकि कभी कोई अटैक जान के नहीं आता है, तो कभी भी कुछ हुआ तो हम इससे आगे चल के भी खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उनको मज़ा आता है करके, वो एंजॉय करती हैं। छोटी जो बच्चियां हैं वो बहुत अच्छे से करेंगी, उनको बहुत मज़ा आएगा। वो बच्चे वैसे भी नटखट होते हैं, चंचल होते हैं, तो उनको ये सारी एक्टिविटी काफ़ी एनर्जी लगती है, तो उनको काफ़ी मज़ा आता है। अभी कल ट्रेनिंग सावी मदर में दी है, वहाँ पे जब आप देखेंगे वीडियो में तो बड़ी बच्चियों से ज़्यादा छोटी बच्चियाँ एक्टिव आपको नज़र आएंगी, उनको बहुत मज़ा आएगा। उनको समझानी पड़ती हैं चीज़ें कि आपको ये आगे फिटनेस में भी काम आएगा, आपको सेल्फ डिफेंस के लिए भी आप अपने आत्मरक्षा भी कर सकते हो। बाकी वो एंजॉय बहुत करती हैं। आज की जनरेशन काफ़ी आगे है, हम देखते हैं कि सब कुछ पता होता है, लेकिन आप किस उम्र में उनको देखती हैं? आप छोटी बच्चियों को भी ट्रेन करती हैं, तो कौन सी वो उम्र होती है कि जहाँ से उनकी शुरुआत हो जाती है सेल्फ डिफेंस के लिए इन सब चीज़ों की? बेसिकली 5 साल से ट्रेनिंग उन्हें शुरू कर देनी चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि हमें सेल्फ डिफेंस करना है, तो उसके लिए हम बच्चियों को ट्रेन कर सकते हैं। कई तरह की, कई छोटी छोटी चीज़ों को, औजार, अपने हेयर क्लिप्स, पेन, ये सारी चीज़ों को कैसे यूज कर सकते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, ये सारी चीज़ों की हम उन्हें जानकारी, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें बता सकते हैं उन्हें। आपकी इस जवाब से एक प्रश्न उठता है कि यहाँ से आप बहुत सी जगह गई होंगी, घूमी होंगी, आपने देखा होगा, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करना पड़ा? नहीं हुआ कभी, ये आपके साथ नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ। किसी और की हेल्प में आपने ये यूज किया हो सेल्फ डिफेंस में? नहीं, ऐसा हेल्प में तो नहीं यूज किया, सिर्फ शौक से ही पूरा ये शौक से हुआ। और आपने आसपास देखे माहौल तो थोड़ा सा लगा कि नहीं, अगर है कैपेबल है तो करना चाहिए। जॉब वगैरह के लिए भी कहीं ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि यही जॉब अच्छी लग रही है, यही करना है। तो आपको कहाँ कहाँ इसमें सम्मानित किया गया है?
विभिन्न मंचों में सम्मानित किया गया। महिला बाल विकास के द्वारा कई संस्थाएं हैं, समाजसेवी संस्थाएं उनके द्वारा, और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अभी कल ही संसद खेल ट्रॉफी का समापन हुआ, उसमें भी एज अ कोच सम्मानित किया गया बच्चियों को ट्रेन करने के लिए। और इसके अलावा कैंप भी पुलिस प्रशासन के द्वारा भी कैंप स्वयं सिद्धा अभियान, ABVP का मिशन साहसी, और महिला बाल विकास और इसका खेल डिपार्टमेंट का संयुक्त रूप से चलता है मिशन अपराजिता। तो ये सारे कैंप के अंतर्गत जगह जगह ट्रेनिंग चलती है। एक सवाल ये भी उठता है कि अब आपकी बच्ची है तो आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? जैसे काफी समय से ब्रेक हो गया, कुछ समय बीत गया, तो आगे क्या सोचती हैं आप? अब मेरी खुद की बच्ची तो अब थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो सिटी में तो हो गया, काफ़ी लोग अब अवेयर भी हैं, क्लासेस भी काफ़ी चल रही हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इसका लोग भी नहीं जानते हैं और क्लासेस भी नहीं चलती। जब लोग ही नहीं जानते हैं तो फिर क्लासेस कोई क्यों चलाएगा। तो अब मेरी इच्छा है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगा करके यहाँ पे अब जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, बच्चियों को जोड़ें कि नहीं आपको करना चाहिए। ज्यादातर आप किस पे फोकस रहेंगी? स्पोर्ट्स में लेकर इंटरनेशनल गेम है ये, तो करियर के बेस पे या सेल्फ डिफेंस के बेस पे? सेल्फ डिफेंस के बेस पे। इसमें अच्छा लग रहा है कि बच्चियों को सिखा रहे हैं। मेरी ये जो कला है तो ये दूसरों के काम आ रही है। तो अभी तो इसी पे ज़्यादा फोकस है कि अपने जैसे और भी लड़कियों को तैयार करना है, और जो भी लड़कियां सीखें मेरी यही कोशिश रहेगी कि वो भी आगे बच्चियों को प्रेरित करते रहें कि हाँ आप सीखो, आगे बढ़ो, ये चाहते हैं। आपने अपने करियर को कभी नहीं सोचा कि मुझे इस फील्ड में आगे जाना चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है? थोड़ा बहुत खेले, फिर इधर जब ये सारी घटनाएं देखते देखते सिखाने में आ गया, सिखाने में इंटरेस्ट आ गया कि नहीं सिखाना चाहिए, बच्चियों को ट्रेन करना चाहिए, उनको सेल्फ डिफेंस के लिए प्रेरित करना चाहिए। इतनी सारी समस्याएं हैं। फिर अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे तो इसी में मन लग गया, तो उधर ध्यान ही नहीं गया, उधर उसके लिए सोचने महसूस ही नहीं हुआ। यही अवार्ड लगता है। आपके साथ एक चीज मैंने देखी कि एक समस्या नहीं आई आपको, फैमिली का पूरा सपोर्ट। हाँ, फैमिली का वहाँ पे भी सपोर्ट था, यहाँ पे भी सपोर्ट है। हाँ, शादी के पहले भी, शादी के बाद भी। लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं कि ज्यादातर घरों में शादी के बाद भी दिक्कतें होती हैं, शादी के पहले भी दिक्कतें। शादी के पहले तो होती हैं, शादी के बाद ज्यादा आती हैं, ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो एक आप क्या ऐसे संदेश देना चाहेंगे ऐसी लड़कियों को और या फिर उनकी फैमिली को? लड़कियों को तो ये कहना चाहेंगे कि किसी भी चीज़ का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करें। अगर आप कैपेबल हो तो उसका आप घर पे मत दिखाओ, पहली बात ही। और फैमिली वालों को यही कहेंगे कि समझना चाहिए, हर चीज़ को आप सपोर्ट करेंगे तभी आपकी बेटियां, बहू, कोई भी होगा वो आगे बढ़ पाएगा। ऐसा नहीं केवल बहुओं को रोक टोक करते हैं, जो नहीं पसंद करते, इन सारी चीज़ों को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो अपनी बेटियों को भी नहीं करने देते हैं। अब कैंप वगैरह जब लगाते तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, मैम मम्मी पापा नहीं करने दे रहे हैं, तो फिर फैमिली से भी बात करते हैं, कुछ समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। आपकी भी एक बेटी है, उसके बारे में आपको का क्या सोचना है कि जैसे कि आपको देखकर आपके इतने खुले विचार हैं कि ये लगता है कि आप उसको उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग? जी बिल्कुल, जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा वो वही करेगी। बाकी बेसिक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग तो कंपलसरी है ही उसे। बिल्कुल। तो ये रही हमारे साथ दीक्षा आलोक दीक्षित जी। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक लड़की होकर भी, और जितने भी लड़के लड़कियां सभी देख रहे हैं, सेल्फ डिफेंस सबके लिए जरूरी है, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मैं फैमिली से भी यही कहना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को सुनकर इंस्पायर्ड होना चाहिए कि एक लड़की ससुराल जाने के बाद भी ससुराल ने सपोर्ट किया, उसके पहले फैमिली ने, उनके घर वालों ने सपोर्ट किया, और अब उनकी एक बेटी है, इसके बाद भी वो रनिंग में है, कर रही हैं, कैंपेन चलाती हैं, बच्चियों को सिखाती हैं। ऐसे ही तमाम स्टोरीज देखने के लिए बने रहिए विंद फर्स्ट के साथ।